अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हमने ये देखना है कि थर्ड ईयर एमबीबीएस को कैसे स्टार्ट किया जाए। बिकॉज आपके पास अगर हम देखें तो हमारे पास ना दो बहुत मेजर सब्जेक्ट्स हैं और दो माइनर सब्जेक्ट्स हैं। अब पैथोलॉजी जो है वो कॉलेजेस के अंदर जनरल पैथोलॉजी के अलग से ना लेक्चर्स हो रहे होते हैं, वो भी ना एक की बजाय दो चैप्टर साथ स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पे सेल इंजरी और ब्लड डिसऑर्डर्स वाला साथ स्टार्ट हुआ हुआ है। माइक्रो के अंदर से बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट हुई हुई होती है और इम्यूनोलॉजी अलग से स्टार्ट हुई हुई होती है। फार्माकोलॉजी सारी बहुत मजे की है, लेकिन इसके अंदर से सबसे पहले वो जनरल फार्मा स्टार्ट कर देते हैं। अब जनरल फार्मा जो है ना वो हमारे पास एक अदद आजाब होती है, बिकॉज उसके अंदर बहुत ना यानी इंटरेस्टिंग इतनी नहीं होती है, बस बेसिक बातें होती हैं, तो इसकी वजह से लेकिन पूरा महीना यही चलती रहती है। फोरेंसिक जो है इसकी ये थोड़ी मजे की है, लेकिन ना बहुत ज्यादा रट्टा है इसको, तो इसके लिए भी मैं बताता हूँ कि क्या करना है। और बीएस तो छोटा सा सब्जेक्ट है, इसकी किताबें भी छोटी छोटी सी हैं, तो इसको तो अभी छोड़ सकते हैं। तो आप लोगों ने अब किस तरह स्टार्ट लेना है, तो आप लोगों ने ना मेजरली इन दोनों सब्जेक्ट्स को ना अल्टरनेटिव पे भी रखना है। बिकॉज अगर आपने इन दोनों को अल्टरनेटिव पे करके कर लिया ना तो वो दोनों तो हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। तो अभी मैं अगर बताऊं कि किस तरह, मैं ये भी साथ साथ बताऊंगा कि मैं किस चीज़ की किस तरह की वीडियोस बनाने लगा हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम पैथोलॉजी को पकड़े ना, तो पैथोलॉजी की अब ये जनरल है। अब जनरल के मैं कोशिश करूंगा कि या तो इस तरह के लेक्चर्स हों कि मैं ना सामने रॉबिन्स मीडियम रॉबिन्स खोल के और वो भी पढ़ाता रहूं जो मीडियम रॉबिन्स में है, और इसके अलावा जिस चीज़ का कोई फ्लो चार्ट बन सकता हो या फिर जिस चीज़ का ना कोई डिफरेंसेस वगैरह बन सकते हो तो उसको मैं अलग से क्या कहते हैं ना, या तो बोर्ड पे या फिर शीट के ऊपर करके पढ़ा दूं। तो हम इंशाल्लाह जनरल फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स स्टार्ट करने लगे हैं, इंशाल्लाह कमिंग वीक से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आ जाती है माइक्रो। माइक्रो के अंदर आपके पास जनरल माइक्रो होती है और उसके बाद फिर स्पेशल माइक्रो होती है। अब जनरल माइक्रो जो है ये जल्दी जल्दी ये बहुत आसान होती है, इसके अंदर से बस एंड वाले जो 3-4 चैप्टर्स हैं ना वो थोड़े से औखे हैं, लेकिन बाकी बहुत आसान है। ठीक है, तो और वो भी जो आखिरी चैप्टर्स है वो स्पेशल करने के बाद इंतहाई ईजी हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट में आपको जनरल के ही आपको लेक्चर बताएंगे। अब इस जनरल के लिए भी आपके पास मैं कोशिश करूंगा कि जो चीज़ें लेविंसन से एज अ बुक कवर हो सकती होंगी ना उनको बुक से करा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना उनके लिए अगर नोट्स बन सकते हुए तो नोट्स पे करके वीडियोस बना देंगे, और अगर क्या कहते हैं ना वैसे बोर्ड पे समझाना हुआ कुछ, जिस तरह अगर हमने ना किसी पैथोजेनेसिस समझानी है तो अब उसको हम बोर्ड पे समझा सकते हैं, तो बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक हो गया। तो इसके भी हमारे पास माइक्रो के भी लेक्चर्स इंशाल्लाह अपलोड साथ साथ होना स्टार्ट हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं इम्यूनो। इम्यूनो बहुत आसान है। इम्यूनो हमने फिर ना उधर भी पूरी की पूरी इम्यूनिटी की स्टोरी पढ़ी हुई होती है ना, तो ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और ना ये आसानी से हो जाता है। तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि जितना लेविंसन से एज अ बुक कवर कर सकें उतना कर लें, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना उनको या तो बोर्ड पे या फिर शीट्स पे करके करें। ठीक है, अब हमारे पास मैं तो आपको इंशाल्लाह इनके अब इसको आपने कवर किस तरह करना है, आप लोगों ने ना अपने हफ्ते के दिन सेलेक्ट कर लेना। जिस तरह लेक्चर्स के दिन होते हैं आपने रखना है कि हफ्ते के, यानी अगर हमें पहले 2 दिन मंडे ट्यूसडे को माइक्रो पढ़ाई जाती है तो मंडे ट्यूसडे को आप लोगों ने माइक्रो का दिन रखना है। उसके बाद फिर आपको पता है कि ना वेंसडे थर्सडे हमारे पास और फ्राइडे तीनों दिन जनरल पढ़ाई जाती है, तो आपने उन तीनों दिन जनरल को रखना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर इम्यूनोलॉजी को एक दिन, क्योंकि सैटरडे को ही लेक्चर होता है, तो इम्यूनोलॉजी को सैटरडे को रख लेना है। उसी तरह अगर आप रखेंगे ना तो यूं होगा कि आपका काम साथ साथ हल होता जाएगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको पता होगा आज ये दिन है तो मैंने आज यही चीज उठानी है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं उठानी है। तो इस तरह करके हमारे पास आपने इन तीनों चीजों को लाइन वाइज वीडियोस को साथ साथ देखते जाइएगा, साथ साथ किताब से चीजों में इंशाल्लाह कवर करवाता जाऊंगा। तो एक तो ये हमारा पैथो का हल होगा कि चीजों को स्टार्ट किस तरह करना है, आपने उठानी है, आपने वही ना जनरल और ना माइक्रो और इम्यूनो तीनों को साथ ही लेकर चलना है, बिकॉज तीनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है जनरल फार्मा। तो ये जनरल फार्मा जो है ना बहुत बच्चों वाली है। ठीक है, इसके लिए जो लेक्चर्स जो है ना जो कि कॉन्सेप्ट इसका बना देते हैं वो तो कैप्लान के पहले 8 लेक्चर्स हैं, वो आप ले लो तो कॉन्सेप्ट बेसिक्स आपके सारी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अब रट्टे वाली चीजें होती हैं और जो याद करने वाली होती है ना, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आपके पास ना ARC के नोट्स से जितना कवर हो सकेगा वो करा दूंगा मैं। ठीक है, बाकी जो जो बुक से हो सकेंगे वो भी मैं करा दूंगा, और जिस चीजों को फ्लो चार्ट वगैरह बन रहा होगा ना वो भी इंशाल्लाह इसका करवा दूंगा। तो फार्माकोलॉजी
के भी इंशाल्लाह लेक्चर जो होंगे, हो सकता है फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स जो हैं वो वीकेंड्स पे आएंगे, क्योंकि हमारे पास फार्माकोलॉजी है ना, ये हमारे पास इतना वो नहीं है, यानी फार्माकोलॉजी इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसको मल्टीपल रिवीजन्स की जरूरत होती है। तो इसके लिए फार्माकोलॉजी के इंशाल्लाह वीकेंड्स के ऊपर तो आप भी यूं ही कर सकते हैं कि इसको आपने पूरे वीक के अंदर टाइम दिया है ना, तो आपने क्या करना है कि वीकेंड जो है वो आपने फार्मा के लिए रख लेना है कि वीकेंड में मैंने सिर्फ और सिर्फ फार्मा करनी है, बिकॉज फार्मा जो है वो टाइम मांगती है। तो वीकेंड के ऊपर जब आप होगे तो फार्मा को अच्छे से रिपीट कर करके एक दूसरे को घर वालों को पकड़ के सुनाने लग जाओ। तो फार्माकोलॉजी की इंशाल्लाह वीकेंड आ जाएगी, तो वीकेंड्स पे आप फार्माकोलॉजी रख सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं फोरेंसिक और बीएस। बीएस को तो मैं कहूंगा कि अभी बीएस जो है ना, बीएस की बहुत छोटी सी किताब है, मुदव्वता राना भी कर लो या फ्रेंड्स भी कर लो ना, तो बहुत छोटी किताब है ये। तो ना असेसमेंट जब ना या कोई ब्लॉक वगैरह आ रहा हो ना, तो उससे पहले क्या कहते हैं आराम से ना 4 से 5 दिन ज्यादा कह दिए, 2 से 3 दिन में देखिए ये हो जाएगी। तो इसके अभी मैं कोई किक नहीं बता रहा। फोरेंसिक के लिए आपके पास ना मैं यूं करूंगा कि हमारे पास फोरेंसिक क्योंकि प्योर रट्टा है, तो आई विल ट्राई कि मैं शहबाज और एनआरए जो है ना, शहबाज और एनआरए जो मैंने दोनों बुक्स बताई थी, इन दोनों से जौन से टॉपिक जहां जहां से करने हैं ना गाइडलाइंस के मुताबिक, उस तरह से मैं उनकी बुक पे वीडियो, जिस तरह ना एमबीएस मीडिया लेक्चर्स बुक से बनाते हैं ना, वैसी वीडियोस मैं फोरेंसिक की बनाने की कोशिश करूंगा। और ये बीच बीच के अंदर क्या कहते हैं ना, यानी जब मेरे पास टाइम होगा ना, तो मैं इंशाल्लाह फोरेंसिक की भी साथ साथ करता जाऊंगा। तो आप लोगों ने भी यही करना है कि पैथो आप रोज कर रहे हो, वीकेंड्स पे आप फार्मा कर रहे हो, तो बीच में कोई ना कोई टाइम तो होगा ना, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। यानी लेकिन यानी हफ्ते के अंदर अगर 6 दिन है तो उसमें से 2 से 3 दिन तो दे सकते हो ना। 2 से 3 दिन के अंदर जो जो टॉपिक्स जिस तरह हो रहे होंगे फोरेंसिक के, उस तरह करते जाना। बाकी बीएस जो है बस लेक्चर्स में जितनी सुन सको उतनी सुन लो, टॉपिक्स का नाम देख लो, ठीक है, कि ये टॉपिक्स करने हैं, बाकी वर्ल्ड में इंशाल्लाह हो जाएगी। तो ये था हमारे पास तरीका। तो इसके अंदर मैंने अब ये बताया कि किस तरह आपने थर्ड ईयर एमबीबीएस को स्टार्ट करना है और हमारे लेक्चर्स भी किस तरह चलेंगे। आई होप आप लोगों को इससे फायदा हुआ हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।